सीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। वह एक समझदार और संस्कारी लड़की थी। ससुराल में आते समय उसने सोचा था कि यह घर अब उसका अपना घर होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। घर में हर काम के लिए उसे परमिशन लेनी पड़ती थी। कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, मायके फोन करना हो या अपने लिए कोई सामान खरीदना हो, हर बात पर सास की मंजूरी जरूरी थी। कमला देवी अक्सर कहती थी, बहू को उतनी ही आजादी मिलनी चाहिए जितनी घर वाले दें। सीमा सब सुनकर चुप रह जाती थी। वह घर की शांति के लिए अपने मन की बातें दबा देती थी। उसका पति अमित भी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता था। वह हमेशा कहता, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मायके से फोन आया। सीमा की छोटी बहन रो रही थी, दीदी, पिताजी को हार्ट अटैक आया है। सीमा के हाथ कांपने लगे। वह भागकर सास के पास गई। माँ जी, पिताजी अस्पताल में हैं, मुझे अभी जाना होगा। कमला देवी ने कहा, कल रिश्तेदार आने वाले हैं, अभी कहीं नहीं जाओगे। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, वहाँ मेरी जरूरत है। सास बोली, इस घर में मेरी परमिशन के बिना कोई बाहर नहीं जाता। उस रात सीमा बहुत रोई। उसे लग रहा था जैसे वह अपने ही जीवन की कैदी बन गई हो। उसी रात उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह सीमा जल्दी उठी। उसने घर के सारे जरूरी काम निपटाए, रसोई संभाली और फिर अपने कमरे में जाकर एक छोटा सा बैग तैयार किया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता दिखाई दे रही थी, जैसे उसने अपने मन में कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, कमला देवी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अस्पताल जा रही हूँ माँ जी, पिताजी के पास। यह सुनते ही कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, मैंने मना किया था ना। सीमा ने पहली बार बिना झिझक के कहा, माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन एक बेटी होने का फर्ज भी निभाना जानती हूँ। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। अमित भी वहीं खड़ा था। वह अपनी पहली बार अपनी पत्नी की आंखों में वर्षों का दर्द देख रहा था। सीमा बिना किसी बहस के घर से निकल गई। अस्पताल पहुंचकर उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे विश्वास था मेरी बेटी जरूर आएगी। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी।
कई दिनों तक उसने अस्पताल में रहकर अपने पिता की सेवा की। उधर ससुराल में हालात बदलने लगे। घर के लोगों को समय पर खाना नहीं मिलता था। छोटी छोटी जरूरतों के लिए सब परेशान रहने लगे। तब सभी को महसूस हुआ कि सीमा सिर्फ बहू नहीं, पूरे घर की धुरी थी। रिश्तेदार भी पूछने लगे, सीमा कहाँ है? उसके बिना घर सूना लग रहा है। पहली बार कमला देवी के मन में अपनी सोच को लेकर सवाल उठने लगे। उन्हें एहसास होने लगा कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा आदेश दिए, उसने कभी बदले में शिकायत तक नहीं की। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बताया कि सीमा के पिता खतरे से बाहर हैं। यह सुनकर सीमा ने राहत की सांस ली। अब वह वापस ससुराल लौटने की तैयारी करने लगी। लेकिन इस बार वह पहले वाली चुप रहने वाली सीमा नहीं थी। उसके भीतर आत्मसम्मान की एक नई रोशनी जल चुकी थी। उसे नहीं पता था कि घर लौटने पर उसका सबसे बड़ा सामना अभी बाकी है। जब सीमा ससुराल पहुंची तो घर का माहौल अजीब सा था। सभी उसे देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। शाम को कमला देवी ने पूरे परिवार को बैठक में बुलाया। उनकी आवाज पहले की तरह कठोर थी। उन्होंने कहा, आज इस घर में फैसला होगा। सीमा चुपचाप खड़ी रही। कमला देवी बोली, जिस बहू ने मेरी बात नहीं मानी, उसे अपनी गलती माननी होगी। यह सुनकर सीमा ने धीरे से कहा, अगर अपने बीमार पिता की सेवा करना गलती है, तो मैं यह गलती 100 बार करूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई थी। उसने कहा, 5 साल से मैं इस घर को अपना मान कर जी रही हूँ। मैंने कभी अपनी खुशी नहीं देखी। मैंने हमेशा इस परिवार की खुशी को अपनी खुशी समझा। लेकिन जब मुझे अपने पिता की जरूरत थी, तब मुझे परमिशन का इंतजार करना पड़ा। उसकी बात सुनकर सभी की नजरें झुक गई। तभी अमित अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने कहा, माँ, आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कमला देवी हैरानी से उसे देखने लगी। अमित बोला, गलती सीमा की नहीं, मेरी है। मैं हमेशा चुप रहा। मैंने देखा कि सीमा इस घर के लिए कितना कुछ करती है, लेकिन मैंने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई। ससुर जी ने भी अमित की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, कमला, बहू ने इस घर को संभाला है, इसे सम्मान मिलना चाहिए। अब कमला देवी की आंखें भर आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से सीमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में
बहुत देर कर दी। सीमा की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ जी, मुझे कभी आजादी नहीं चाहिए थी। मुझे सिर्फ अपनापन चाहिए था। यह सुनते ही कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। पूरे परिवार की आंखें नम हो गई। उस दिन के बाद घर में एक नया नियम बना। अब किसी को परमिशन नहीं, सम्मान दिया जाता था। अब आदेश नहीं, सलाह ली जाती थी। और सीमा ने सबको यह सिखा दिया कि रिश्ते डर से नहीं, विश्वास और प्यार से चलते हैं। जब सम्मान मिल जाता है, तब परमिशन की जरूरत अपने आप खत्म हो जाती है।